हाय गाइस, माय नेम इज़ जीता अरोरा फ्रॉम क्लास 10th। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट, रेस्पिरेशन। तो मैं इस लेक्चर में रेस्पिरेशन पूरा कवर करूँगा। नाउ स्टार्टिंग, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। और आपने जो दो वर्ड सुने होंगे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। जैसे हमारा ब्रीद हो गया, इनहेल हो गया, एक्सहेल हो गया, ये हमारे एक कैटेगरी के वर्ड है। रेस्पिरेशन में जैसे कि अगर हम देखें तो इनएक्सपिरेशन और एक्सपिरेशन, ये दोनों एक कैटेगरीज के वर्ड्स हैं। जो हमारा ब्रीदिंग होता है, ब्रीथ करना या सिंपल सांस लेना, अगर और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जो हमारी नोज़ है, जिससे हम CO2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, वो O2 हमारी बॉडी कवर करने में कहाँ पर जाती है, वो हमारी जाती है लंग्स में। और जो हमारी नोज़ है, उसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है हमारी बॉडी में और CO2 बाहर जाती है। और जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है तो वो कहाँ पर जाती है, लंग्स में, लंग्स के अंदर। तो ऑक्सीजन का लंग्स तक आना, डेट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। और जैसे कि हम इनहेल कर रहे हैं, जैसे कि सांस अंदर लेना इनहेल और सांस बाहर छोड़ना एक्सहेल। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। और आपने अगर देखा होगा, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि इसमें ये होगा कि जो जितनी भी गैसेस हैं, जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में, जो जितनी भी गैसेस हैं वो सीधा जाकर नोज से जाकर लंग्स तक आएंगी। ये ब्रीदिंग होता है, ठीक है। और यहाँ से आगे जो प्रोसेस है, जो ऑक्सीजन है हमारा, वो सीधा सेल के पास जाएगा। जो हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन जो हमारा सेल के पास जाता है और सेल जो हमारा उसे यूटिलाइज करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ATP। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, प्रॉपर रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन जो है सेल में जाएगी और ये ब्रेक डाउन करेगी सेल को, तो ये जो है ATP बनाएगा। ये होती है रेस्पिरेशन। एक्चुअली मैंने जो आपको ग्लूकोज ब्रेक डाउन की प्रोसेस बताई थी, वहाँ पर ये यूज़ होता है रेस्पिरेशन। और हम वर्ड इंस्पायरेशन तब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक जो सेल है, वो जो ऑक्सीजन है वो सेल तक नहीं पहुँच जाती। ये तो सारा बेसिक था जो आप सबको आना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आइए। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन। न्यूट्रिएंट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज एनर्जी एंड परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। तो मैंने आपको बताया ना पहले कि न्यूट्रिशन जो है, मैंने आपको बताया ना, न्यूट्रिशन कौन, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होगा एंड एनर्जी रिलीज करेगा, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सेकेंड पॉइंट, प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिशंस एट सेलुलर लेवल। बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड ग्लूकोज, फूड प्लस ऑक्सीजन क्या निकलता है, ग्लूकोज। प्लस ऑक्सीजन क्या निकलता है, CO2 ऑफ वाटर। फोर्थ पॉइंट, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, एग्जाम्पल ग्लूकोज। यानी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा जिसको वो ब्रेक डाउन करने वाला है, हमेशा ग्लूकोज, हमेशा दिमाग में बना के चलें, जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो हमेशा ग्लूकोज ही लेते हैं। हर लेवल पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर लो लेवल पर हमारा ग्लूकोज ही याद रहना चाहिए। तो हम चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन देखें या एरोबिक रेस्पिरेशन देखें, सब में क्या होगा, ये हमारा ग्लूकोज। नाउ सो स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। Aerobic respiration, the oxidation of the glucose with the help of atmospheric oxygen is called aerobic respiration. Now tell about aerobic respiration. जैसे कि आप स्कूल में भी एरोबिक करते हैं,
एरोबिक का मतलब होता है जिसके आप स्कूल में भी आप एरोबिक करते हो ना, तो उसका सिंपल मतलब है एरोबिक ऑक्सीजन सप्लाई। एरोबिक वर्ड का मतलब होता है ऑक्सीजन सप्लाई। अगर किसी रिएक्शन में एरोबिक सप्लाई है तो हम उस रिएक्शन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। जो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाई प्लस वाटर प्लस एटीपी, मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज है वो सेल में जाकर जो ऑक्सीजन है हमारा वो सेल में जाकर एटीपी प्रोड्यूस करता है। अगर मैं एनेरोबिक की बात करूं तो एन मतलब एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इस जगह पर हमारा ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है। The partial oxidation of organic food in the absence of atmospheric oxygen is called anaerobic respiration. ग्लूकोज जो हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑर्गेनिक फूड में इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल का है और ब्रेकडाउन होते 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 ये 3 कार्बन का रह जाएगा। तो ये ग्लूकोज से पायरुवेट सब में बन रहा है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, अगर ऑक्सीजन है तो 100% आपका ब्रेकडाउन होगा और CO2 और वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो CO2 और वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा और उसके बाद आपको ढेर सारा OTP मिल जाएगा, मतलब ATP मिल जाएगा। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो 3 तरह की प्रेजेंटेशन बनती है। अगर हम देखें इन यीस्ट में तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसको एनर्जी कम मिलेगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन सिंपल एनारोबिक रेस्पिरेशन है। लैक्टिक एसिड, अगर लैक्टिक एसिड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो process of incomplete breakdown of sugar into lactic acid and some energy in bacteria. Example yogurt means दही। हमारी बॉडी की जो मसल्स है इनके अंदर भी आपने देखा होगा कि लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन होता है, डायग्राम्स में देखा होगा। और जो हमारी पूरी रिएक्शन है वो उतनी चलेगी, पर उसके बाद और जो हमारा पायरुवेट है उससे क्या बन जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड। ये भी एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक एग्जांपल है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक्टिक एसिड जो मैंने आपको अभी समझा दिया है, जो हमारे मसल्स में होता है। लैक्टिक एसिड बनेगा अगेन हमारी एनर्जी, लैक्टिक एसिड बनेगा अगेन हमें कम एनर्जी मिलेगी। एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कार्बन प्लस H2O प्लस एनर्जी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन takes place in the presence of oxygen. रेस्पिरेशन जो है प्लेस टेक करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. It occurs in the cytoplasm and mitochondria. Usually glucose is broken down into carbon dioxide and water. जो ग्लूकोज है वो ब्रोक डाउन करता है कार्बन डाई को और वाटर को। एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in mammals including humans. एरोबिक रेस्पिरेशन मैमल्स और ह्यूमंस के अंदर इंक्लूड होता है। हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन टेक्स करता है एब्सेंस के अंदर
एनारोबिक इट अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन करता है इथाइल अल्कोहल को। और एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन यीस्ट, some types of bacteria and also in some plants. एनारोबिक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं जो हमें रेस्पिरेशन करते समय हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं। नोज, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम। अब हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और ये जो 2 होल्स होते हैं हमारी नोज़ में, उनका नाम नॉस्ट्रल होता है। जो हमारी एयर है वो सीधे हमारे नॉस्ट्रल से होकर हमारे नीसल पैसेज में जाती है, जहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है और नीसल हेयर्स होते हैं जो एयर में प्रोड्यूस डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ से हमारी एयर ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया के थोड़े नीचे जाकर ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकिस जिसको कहते हैं हम। ये हमारी स्मॉलर ट्यूब्स हैं जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। जो ब्रोंकाई ट्यूब्स है वो हमारे दोनों लंग्स से कनेक्टेड होती हैं, मस्कुलर पार्टीशन से कवर्ड रहते हैं जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। लंग्स हमारी बॉडी में रिब केज में होते हैं। ये रिब केज एक हड्डियों का ढांचा है जिन्हें हम रिब्स कहते हैं। जाकर ब्रोंकाई फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इनमें पाउच शेप के एयर सैक होते हैं जिन्हें हम एल्वेलाई कहते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये एल्वेलाई थिन ब्लड वेसल्स में कनेक्ट होते हैं। एल्वेलाई वो प्लेस है जिनमें ऑक्सीजन जाकर प्रेजेंस होता है और ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है। एल्वेलाई वो प्लेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकल जाती है। ये सारे गैसियस स्टेट एल्वेलाई में ही होते हैं। मिलियंस ऑफ एल्वेलाई प्रोड्यूस्ड हैं। आइए देखते हैं। ये एयर प्रोड्यूस करते हैं। जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो एल्वेलाई ट्रैकिया और ब्रोंकिस से होते हुए एल्वेलाई में पहुंच जाते हैं। ये एल्वेलाई ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है। ब्लड में प्रेजेंस हीमोग्लोबिन में अटैच होती है। ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। जहाँ सेल में प्रेजेंस ग्लूकोज ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है और इसका जो साइड प्रोडक्ट होता है, साइड प्रोसेस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ब्लड के थ्रू वापस एल्वेलाई में जाता है। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई से होते हुए ट्रैकिया में जाती है और फिर नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। इस तरह हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा होता है। अगर हम 2 डायमेंशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखें तो ऐसा दिखता है हमको। ये पार्ट नॉस्ट्रिल है, ये विंड पाइप और हमारा ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकियोल्स है और ये एल्वेलाई है और ये हमारे लंग्स हैं और ये हमारा डायफ्राम है।